हेलो एवरीवन, माय नेम इज आलोक उपाध्याय एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू काइटोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले इस्कॉन टेम्पल के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो हुई, कैसे इतना बड़ा बना और कैसे इसका नाम हुआ। इस पूरे प्रोसेस के पीछे किसका मेहनत थी, कौन इसके पीछे छुपा रुस्तम था। इस महान इंसान का नाम है अभय चरणविंद्रा भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद। इनका जन्म बंगाल में 1896 में हुआ था और इनका एजुकेशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुआ था। इन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। ये भी एक बहुत ही अच्छे और बड़े फ्रीडम फाइटर्स में थे। और इनका ऐसा नहीं है कि बचपन से ही टेम्पल भगवत गीता में इंटरेस्ट था। इनका धीरे धीरे बिल्टअप हुआ। इनके गुरुजी थे, उन्होंने इनको उपदेश दिया और आदेश भी, तुम्हारी हिंदी और इंग्लिश इतनी अच्छी है कि तुम्हारी इंग्लिश अगर अंग्रेज भी सुने तो वो भी बुद्धि चकरा जाएगी, भैया बोल के आ रहा है। तो तुम क्या करो कि तुम भगवत गीता के जो लेसन्स है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करो। तुम भगवत गीता के जो पुण्य लेसन्स है और सबको भी अपने कल्चर से अवगत कराओ, उनको सिखाओ कि भगवत गीता उनकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है स्पिरिचुअली विदाउट कॉजिंग एनी रिलीजियस प्रॉब्लम टू देयर रिलीजन। तो इन्होंने इस आदेश को अपने जहन में उतारा और वो चले गए अमेरिका। अमेरिका उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल था और अमेरिका के सबसे पावरफुल सिटी न्यूयॉर्क में जब वो गए तो उनकी उम्र 70 साल की थी और 37 डेज की शिप की यात्रा की थी उन्होंने। और उनके दौरान, उस जर्नी के दौरान उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था। और आप ये जान ही सकते हैं कि जब हार्ट अटैक आया और 70 साल की उम्र है, आप सोच सकते हैं कि उनका डिटर्मिनेशन लेवल कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो जैसे ही वो अमेरिका गए तो अमेरिका में मोस्टली क्या हो रहा था, हिप्पीज थे वहाँ पर। वहाँ की जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी हिप्पीज से बहुत परेशान थी। हिप्पीज क्या होते हैं, हिप्पीज वो लोग होते हैं जो अपने घर से निकल चुके होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो नहाते तक भी नहीं है और वो व्यभिचार करते हैं। तो उन्होंने सोचा, स्वामी जी ने सोचा कि ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो हिप्पीज को ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट करे, उनको अपना शिष्य माने। उसके बाद स्वामी जी ने धीरे से सर्व करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान की सेवा करता हूँ, आज मैं मनुष्यों की सेवा करूंगा और उनको भगवान से जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो जितनी जर्नी आपको आसान लग रही है उतनी है नहीं। उस हिप्पीज को हैप्पीज तक का सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो स्वामी जी ने स्टार्टिंग किया उनकी सेवा करके, उनके लिए खाना बना के, उनको भजन सुनाते थे, हरे नाम का भजन सुनाते थे। और हिप्पीज क्या करते थे, उनको तंग करते थे। हिप्पीज से एक बार उन्होंने पूछा कि तुम इतना अल्कोहल क्यों लेते हो, तुम इतना शराब क्यों पीते हो, इतना नशे में क्यों रहते हो। तो उन्होंने बोला कि ये हमें हाई फील कराता है, ये नशा हमें हाई फील कराता है, हमारा डोपामिन लेवल कुछ ज़्यादा ही रिलीज करवा देता है। तो उसके बाद स्वामी जी ने बोला मैं तुम्हें ऐसा नाम बताऊंगा, ऐसा काम बताऊंगा कि तुम्हें हमेशा हाई फील करता रहेगा। तो अच्छा हाई फील करेगा कैसे? तो उन्होंने चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हरे नाम का भजन सुनाता हूँ, हरे नाम से जोड़ता हूँ। तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होने का शुरुआत हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सिखाया, लोगों को पढ़ाया, एजुकेट किया। जो भगवत गीता के लेसन्स है उन हिप्पीज से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, जिनको कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, उन हिप्पीज को एजुकेट किया। उसके बाद उन्होंने हिप्पीज से हैप्पी का सफर उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया और पूरी दुनिया को दिखाया। उसके बाद इस्कॉन टेम्पल की स्थापना 1922 में इस्कॉन टेम्पल एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो चुका था। उनके हजारों शिष्य हो चुके थे। उन्होंने, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में कुछ भी चलता रहे, कितना भी आप सुनते रहे, पर उस समय में 12 टेम्पल्स इस्कॉन के बनाए उन्होंने, वहाँ पर भजन हुए और इन्होंने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 साल में 102 टेम्पल्स बनाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। स्वामी जी का मेन फोकस था कि लोगों को रिलीजियस से स्पिरिचुअल तक की जर्नी एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में जाए। जब लोगों को धीरे धीरे अवगत होने लगा कि ये स्पिरिचुअलिटी है और ये उससे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। भगवत गीता कोई ऐसी किताब नहीं है कि ये इस रिलीजियस को ज़्यादा वो फोकस करती है, फोर्स करती है, ये स्पिरिचुअलिटी को और लाइफ लेसन्स को ज़्यादा फोकस करती है। ये जब बात दुनिया को पता लगने लगी तो एक बीटल्स नाम का म्यूजिक बैंड था, उन्होंने, बहुत ही फेमस हुआ करता था उस टाइम पे अमेरिका में, उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में हरे गोविंद का भजन गाया। उससे और भी बूस्ट आया हरे कृष्णा मूवमेंट को और ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा और ग्रो की। तो आप ये सोच रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने इतना सब कुछ मैनेज कैसे किया, वो भी अकेले, वो भी बिना लोगों को पैसा दिए। क्यों कर पाए? क्योंकि उनकी पीपल्स स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो अपने शिष्यों से बहुत ही प्रेम करते थे और वो सारी प्रॉब्लम्स प्रेम से ही सॉल्व कर देते थे। उसी के दौरान फूड फॉर लाइफ का एक मूवमेंट चला जिसमें से बहुत सारे लोगों को मुफ्त की भोजन करवाई जाती थी हर दिन। और आपने स्टीव जॉब्स का एक स्पीच भी सुना होगा जब उन्होंने बोला था कि वो हरे कृष्णा टेम्पल से आते थे 7 माइल्स की वॉक करके बस एक टाइम का खाना खाने। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple.
I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out स्टीव जॉब्स को वहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो फील होता था, उनको आध्यात्मिक शांति मिलती थी, इसलिए वो बार बार वहाँ पर जाते थे। भगवत गीता जो बुक है वो सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, क्या ऐसी खास बात है उस बुक में? क्योंकि वो बुक्स हमें एथिक्स सिखाती है, वैल्यूज सिखाती है, कैरेक्टर बिल्डअप करता है, लीडरशिप क्वालिटी हमें देती है, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ कराती है। बस वो सिंगल बुक कंपलसरी है वहाँ पर, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। पर हमारे इंडिया में वो भी कंपलसरी नहीं है। मेरा मानना है और हमारा मानना है कि इसे भी इंडिया में भी कंपलसरी कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे वैल्यूज प्रोवाइड करती है। वो भी एक बुक जो रिलीजियस बेस्ड नहीं है, स्पिरिचुअल बेस्ड है, जो लाइफ लेसन्स देती है। इस्कॉन टेम्पल भी इसी सिद्धांतों पे चलता है और इसलिए ये इतना आगे जा चुका है। इसके बिलीव्स बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बिहेवियर प्रोफेशनल है, इसलिए इसने ग्रो किया है। और ये इस्कॉन टेम्पल फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रोफेशनल रन ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि करप्शन ना हो इसलिए। स्वामी जी चाह सकते थे अपनी एकर्स ऑफ जमीन को अपने बच्चों को दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसको प्रोफेशनली रखा और इसको ग्रो होने का पूरा मौका दिया। आपको इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। वो हैवलिंग क्विट करनी पड़ेगी, नॉनवेज क्विट करना पड़ेगा, अल्कोहल क्विट करना पड़ेगा और व्यभिचार क्विट करना पड़ेगा। यही इसके सिद्धांत और ये इसके सिंपल रूल है इसको ज्वाइन करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में इस्कॉन ने 800 टेम्पल्स बनाए ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी सिद्धांत को लेके। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।